जब तक सूरज चांद रहेगा रविन्द्रनाथ टैगोर का नाम रहेगा। जब तक सूरज चांद रहेगा कबीरम समाज जिंदाबाद, जनता जनार्दन मान जिंदाबाद, कबीरम समाज जिंदाबाद, कबीरम समाज जिंदाबाद। पुरानी पेंशन लागू करो, 19 अगस्त छुट्टी करो, पुरानी पेंशन लागू करो, नई पेंशन बंद करो, पुरानी पेंशन लागू करो। मुरली मनोहर के नाम पर केंद्रीय विश्वविद्यालय दो, केंद्रीय विश्वविद्यालय दो, 19 अगस्त छुट्टी करो, पुरानी पेंशन लागू करो, कबीरम समाज जिंदाबाद, कबीरम समाज जिंदाबाद, जनता जनार्दन मान जिंदाबाद। घुराराम के नंबर पे बात करो, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी घुराराम के नंबर पे बात करो, बात करो और मुलाकात करो। मैं डॉक्टर संतोष प्रसाद गुप्त अर्थशास्त्र विभाग टीडी कॉलेज में विभागाध्यक्ष हूं और अखिल भारतीय विश्वविद्यालय संबद्ध महाविद्यालय शिक्षक संघ का आजीवन सदस्य और संरक्षक हूं। आज यहाँ कैसा कार्यक्रम आयोजित हुआ है? यहाँ पर हम लोग गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर जी की जयंती को लेकर के छोटा स्कूल माई छोटा स्कूल टकरसन में स्थित है और बगल में श्री राम लक्ष्मण जानकी आश्रम है, उसी के पास इस नई बस्ती में हम लोग गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर जी की जयंती मना रहे हैं और इस जयंती पर माई छोटा स्कूल के बच्चे उपस्थित हैं और उस स्कूल की शिक्षिका और उस स्कूल के हेडमास्टर साहब, हमारे बीच कामरेड तेज नारायण जी, मोहन जी श्रीवास्तव और टीडी कॉलेज के सेवानिवृत्त कार्यालय अधीक्षक श्री नागेंद्र श्रीवास्तव जी और ये घुराराम समाज सेवी जी तमाम लोग उपस्थित हैं। और इस कार्यक्रम के माध्यम इस अवसर पर क्या कहना चाहेंगे? इस अवसर पे कहना हम ये चाहते हैं कि जब महात्मा गांधी जी रविन्द्रनाथ टैगोर जी से मिले तो मिलने के बाद उनको कहा कि गुरु जी आप गुरुदेव हैं, तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा कि मैं तो गुरुदेव हूँ लेकिन आप तो महात्मा गांधी हैं। तो लोगों को ये चीज़ पता नहीं है कि मोहनदास करमचंद गांधी को महात्मा गांधी कहने वाले उस शख्सियत का नाम गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर है। पूरी दुनिया महात्मा गांधी के बारे में जानती है, लेकिन गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर ऐसे व्यक्ति हैं जो एशिया महाद्वीप के पहले नोबेल पुरस्कार सम्मानित व्यक्ति हैं। पहला नोबेल पुरस्कार गीतांजलि जो रचना उन्होंने लिखा, काव्य लिखा, उसी के एवज में उनको पहली बार प्रथम नोबेल पुरस्कार मिला था एशिया महाद्वीप में। और वो कवि थे, साहित्यकार थे, दार्शनिक थे और उनका एक नारा था कि दुनिया में अगर कोई तुम्हारा साथ न दे तो एकला चलो, कोई न सुने तो एकला चलो, और एकला जब चलोगे तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस बढ़ेगा तो भीड़ अपने आप पीछे चलती रहेगी। हम चले थे एकला मगर महफिलें जो है सस्ती रहीं, कारवां बनता रहा, गुबार फूटता रहा। तो इस कार्यक्रम के माध्यम से हम एक शासन प्रशासन को एक हम लोग ज्ञापन भी दे चुके हैं। हम लोग कुछ दिनों से उपवास भी किए थे, तो आज उसको हम लोग स्थगित करेंगे कि पुरानी पेंशन लागू किया जाए, नई पेंशन रद्द किया जाए। और मुरली बाबू पहले सांसद थे बलिया में। जब पहली बार पूरे इंडिया में चुनाव हुआ था तो पूरे इंडिया में केवल 2 ही निर्दल सांसद चुनाव जीते थे, एक बलिया से मुरली बाबू और गढ़वाल से एक व्यक्ति जीते थे सांसद। तो मुरली बाबू के नाम पर केंद्रीय विश्वविद्यालय बलिया को दिया जाए, इसके लिए प्रधानमंत्री कार्यालय से भी प्रयास चल रहा है, राष्ट्रपति भवन से भी प्रयास चल रहा है। और 2017 जब बलिया की आज़ादी का 75 साल 2017 में पूरा हुआ था तो उसी समय ही हमको एक पेपर मिला हुआ था और वहाँ से फ़ोन भी आया। मैंने कहा मैं तो टीडी कॉलेज में नौकरी करता हूँ, राज्यपाल मालिक है, आप राष्ट्रपति भवन से मुरली मनोहर केंद्रीय विश्वविद्यालय लिखकर क्यों दे रहे हैं? तो कहा कि आप रखिए, एक पेपर काम करेगा। बाद में मुझे समझ में आया कि जब भारत की आज़ादी की 75 साल पूरा हो गया, 2022 में गणतंत्र का भी पूरा हो गया, अभी पिछले साल
तो उस पेपर का महत्व बढ़ गया है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से हम लोगों ने कहा कि आप बलिया में एक केंद्रीय विश्वविद्यालय मुरली बाबू के नाम पर दीजिए। तो प्रधानमंत्री कार्यालय से कई बार फ़ोन भी आया हुआ है। ये घूराराम जी समाजसेवी हैं, तो इनके नंबर पर 72 75 910 783 पर प्रधानमंत्री कार्यालय के अधिकारी लोग बात भी करते हैं। लेकिन इनकी मांग है कि प्रधानमंत्री जी इनके नंबर पे आप बात करें और मुलाकात भी करें, ताकि जो भी समस्याएं हैं, डिमांड है, हम उसको व्यक्तिगत तौर पे आपके सामने रख सकें। तो इन्हीं की देन है कि जो आप कार्यालय जिलाधिकारी देखते हैं 4 गेट बलिया का, वो 15 दिन अनशन पे थे, तो इन्हीं की बदौलत हुआ था। और यहाँ के जिला प्रशासन ने, पुलिस अधीक्षक कार्यालय ने जो है रिपोर्टिंग कर दी है, COCT ने भी कर दी है कि प्रधानमंत्री जी इनके मोबाइल नंबर जो 72 75 910 783 है, उस पर आप बात करिए और जो भी डिमांड है उसको पूरा करिए। तो हमारी पहली डिमांड है पुरानी पेंशन लागू किया जाए, नई पेंशन रद्द किया जाए और मुरली बाबू के नाम पर केंद्रीय विश्वविद्यालय का जो आपने मोहर लगा के दिया हुआ पेपर, उसको केवल कागज़ नहीं बल्कि ज़मीनी स्तर पर उसको उतारने का भी आप कार्य करें। रिसर्च स्कॉलर 25,000 दिया जाए, विकास भत्ता 2,500 रुपया महीना दिया जाए। तमाम मुद्दे हैं, तो इन्हीं सब पेपर को हम लोग यहाँ पर लोकार्पण भी कर रहे हैं। और अपना उपवास जो है, जो 21 दिन 9:30 बजे से 9 बजे से 10:30 बजे तक हम लोग किए हैं, वो आज जिला प्रशासन की आख्या के बाद हम जिला प्रशासन को धन्यवाद भी देते हैं कि आपने हमारी डिमांड पे प्रधानमंत्री तक पहुंचाने का काम किया है। और आपको धन्यवाद ज्ञापित करते हुए इस उपवास को स्थगित करते हैं और हम लोग रविन्द्रनाथ टैगोर जयंती मनाएंगे और आपसे फिर डिमांड रखेंगे कि आप हमारी डिमांड पे विचार करें, अन्यथा हम लोग संघर्ष के लिए बाध्य होंगे। ये कब तक आपका ये जो अनशन है स्थगित रहेगा? अब फिर हम लोग डिमांड भेजेंगे, कल जिलाधिकारी इस पर आख्या लगाएंगे। पुलिस अधीक्षक कार्यालय से आख्या लग चुका है, जिलाधिकारी कल लगाएंगे। अगर जिलाधिकारी लगा देते हैं, प्रधानमंत्री की तरफ से कोई घोषणा हो जाती है, तो हम लोग फिर प्रधानमंत्री को धन्यवाद देंगे। अगर नहीं आपका ये मांग पूरा हो रहा है तो उसके बाद आप क्या रणनीति? तो हम लोग कुछ अपने लोगों में फिर बैठक करेंगे, अपने लोगों को संगठित करेंगे और फिर आंदोलन की राह पे हम लोग उतरेंगे। लेकिन अभी हम लोग सड़क पे आंदोलन नहीं करना चाहते हैं। हम प्रधानमंत्री जी से निवेदन करेंगे कि आप के ही कार्यालय ने 5-5 मोहर लगाया हुआ है। महात्मा गांधी के बचपन का नाम मोनिया अभी प्रपत्र का हम लोग लोकार्पण करेंगे, 2 पीला रंग का है। तो उसमें कहा गया है कि आप दिल्ली आइए प्रधानमंत्री कार्यालय में, और इनको बोल रहे हैं कि आप लखनऊ आइए, दिल्ली जाएं वो लखनऊ जाएं। हमको यहाँ के जिला प्रशासन से ही आप बोल दीजिए कि मांग आपकी पूरी हो गई तो हमको न दिल्ली जाने की ज़रूरत पड़ेगी, न लखनऊ जाने की ज़रूरत पड़ेगी। तो ऐसा नहीं है कि कार्रवाई नहीं हो रही, कार्रवाई हो रही है, लेकिन अब धीरे धीरे उसको गति देने की ज़रूरत है। अभी तक आम आदमी के बीच ये चीज़ नहीं था। मैं बता रहा हूँ ना कि 2017 में ही प्रणब मुखर्जी जब राष्ट्रपति थे, तो उसी समय बलिया के लिए मुरली मनोहर केंद्रीय विश्वविद्यालय का एक नहीं 6 पेपर मिला। शिक्षा मंत्रालय से मिला हुआ है, प्रधानमंत्री कार्यालय से मिला हुआ है। मैं 7 साल तक उस पेपर को ढोता रहा हूँ, समझ रहे हैं ना। अब बलिया की आज़ादी के बाद, भारत की आज़ादी 75 साल पूरा हो गया 22 में, गणतंत्र का पूरा हो गया 25 में, तो जो 17 वाला पेपर है अब उसका महत्व बढ़ गया। तो जैसे बनारस हिंदू विश्वविद्यालय है, अलीगढ़ विश्वविद्यालय है, इलाहाबाद विश्वविद्यालय है, बलिया के लिए 19 अगस्त बलिया बलिदान दिवस नेशनल हॉलीडे होगा, तो उसके पीछे वो प्रपत्र का महत्व बढ़ गया है। ये चित्तू पांडे जी की देन है, महानंद मिश्र की देन है, बलिया की आज़ादी की देन है। 42 में बलिया आज़ाद हुआ था, 47 में तो देश आज़ाद हुआ है। तो वो इसीलिए राष्ट्रपति भवन से हमको हम कहे कि भाई महाराज, हमको हमारी नौकरी आप ले लेंगे क्या, हमको जीने नहीं देंगे क्या? तो उन्होंने कहा नहीं, रखे रहिए। और जब मैं सर्वे किया, रिसर्च किया कि क्या मैटर है, तो वही मैटर समझ में आया कि 75 साल बलिया की आज़ादी का 2017 में पूरा हुआ था। तो मेरे मालिक मैनेजर श्रीवास्तव जी, राकेश श्रीवास्तव जी, मैंने कहा कि आप हमसे साइन लेके ले लीजिए। तो वो इधर उधर करने लगे। तो मैंने जिलाधिकारी को आज ही के जन्मदिन के अवसर पर कलेक्ट्रेट में 2018 को सौंप दिया था पेपर। तो उसी पेपर को अब जिंदा करने के लिए यहाँ पर हम लोग रविन्द्रनाथ टैगोर जयंती मना करके शासन प्रशासन को अवगत कराना चाहते हैं कि अब
सोने की ज़रूरत नहीं है। ये बलिया के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। प्रधानमंत्री कार्यालय कार्य कर रहा है, राष्ट्रपति कार्यालय में व्यक्तिगत तौर पे मुझे राष्ट्रपति कार्यालय से बुलावा आया था, मैं गया था वहाँ पर, अभी सितंबर में गया था। तो यह एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। इसके लिए मैं शासन प्रशासन जो भी लोग जुड़े हुए हैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूं। और मैं व्यक्तिगत तौर से 8 साल तक इस पेपर को लेकर के लेटरबाजी करता रहा कि चलिए कम से कम बलिया के लिए केंद्रीय विश्वविद्यालय हो जाएगा तो यहाँ के छात्रों को बाहर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मेडिकल कॉलेज, अभी तो जेल मेडिकल कॉलेज हो गया तो राज्य स्तर का है, यहाँ जो बनेगा वह केंद्रीय लेवल का बनेगा, उसका सीधा सीधा मालिक राष्ट्रपति होंगे। तो इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद जय भारत। अपना एक परिचय बता दीजिए। हमारा नाम है कृपालपुर सोनानी, हमारा घर पड़ता है। हमारा नाम है घूराराम समाज सेवी। अभी तक समाज का मुख्य भूमिका आपका क्या रहा है? मुख्य भूमिका यह है कि मोदी जी हमारा मांग लिख कर दिए हैं कि आप हमारा पुराना पेंशन लागू कीजिए, नया बंद कीजिए। हमारे नंबर पर आप बात कीजिए, फिर मुलाकात भी कीजिए। अभी तक क्या आश्वासन आपको मिला है? फोन आता है हमारा, उनको आदमी जो है PSC लोग करते हैं, लेकिन वो हमारा बात मोदी जी के नहीं पहुंचा रहे हैं। अभी तक आपकी क्या मांग है? मुख्य हमारा मांग है कि हमारा पुराना पेंशन लागू करो, नया बंद करो। और 19 अगस्त बलिदान दिवस के दिन छुट्टी चाहिए। अभी बताया जा रहा कि अनशन पे आप थे, तो कितने दिनों से थे? 21 दिन का है। तो कितने दिनों से चल रहा है आपका अनशन? 14 अप्रैल से 14 चल रहा है, आज समाप्ति होगा। आज समापन होगा। जिला प्रशासन ने हमारी बात पे सुनवाई की है और पुलिस अधीक्षक कार्यालय से भी आख्या लगा है। पुलिस अधीक्षक कार्यालय ने व्यक्तिगत तौर पे कहा है कि प्रधानमंत्री जी घूराराम के मोबाइल नंबर 7275-910-783 पर आप बात करिए और सारी मांगों को लागू करिए, ये भी कहा है। ये कहाँ पर अनशन चल रहा था? यहीं पे हम लोग करते थे। फिर ये कौन सा जगह है? स्कूल में जहाँ ये कौन सा जगह है जहाँ अनशन चल रहा है? टकरसन श्री राम लक्ष्मण जानकी आश्रम है बगल में, और ये टकरसन में आता है। टकरसन कौन सा ब्लॉक है ये? ब्लॉक जो है आपका हनुमानगंज ब्लॉक में आता है। ठीक, बता दीजिए। मेरा नाम अजय कुमार गुप्ता है। मैं जनता जनार्दन मंच का मैं संयोजक हूँ। यहाँ क्या कार्यक्रम चल रहा है? हमारी भारत सरकार से कुछ प्रमुख मांगे हैं, जैसे पुरानी पेंशन को रद्द कर नई पेंशन को रद्द करके पुरानी पेंशन को लागू करवाना, और यहाँ पर केंद्रीय विश्वविद्यालय का निर्माण करवाना, और बलिया बलिदानी दिवस 19 अगस्त पर जो है राष्ट्रीय छुट्टी की घोषणा करना। ये गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर जी जयंती समारोह मनाया जा रहा है, तो क्या उद्देश्य है? यहाँ काफ़ी संख्या में यहाँ लोग जुटे हुए हैं। हम लोग का उद्देश्य यही है कि उनका जन्म जयंती मनाते हैं, और उद्देश्य हम लोग का यह है कि हमारी मांग जो है सरकार तक पहुँचे, और इस संज्ञान में लेते हुए और विलंब इस पर जो है इस मांग को कार्यान्वित किया जाए। अपना एक परिचय बता दें सर। मेरा नाम तेज नारायण है। मैं एक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी का सुपुत्र हूं, और बलिया के आज़ादी के आंदोलन में उन्होंने भाग लिया था। और हम लोग जो यहाँ डिमांड रखे हुए हैं वह भारत के संविधान के अनुरूप है। और रविन्द्रनाथ टैगोर जी आज़ादी के आंदोलन से पहले जन्म लिए थे। उन्होंने एक पूरे दुनिया के लिए, भारत के साथ साथ पूरे दुनिया के लिए, मानवता के लिए एक स्वरूप तैयार किए थे, जो अभी बहुत स्लो तरीके से है, और उसमें कुछ पूरे दुनिया में कुछ ताकतें छीन भिन करने में लगी हुई है। तो इसलिए आज रविन्द्रनाथ टैगोर के पूरे रचनाओं को, उनके जो भावनात्मक आदेश हैं, उनको सब लोगों को जानने की ज़रूरत है। और लगभग वो केवल भारत के नागरिक नहीं हैं, वो विश्व नागरिक हैं। उनकी हर एक देश में मानने वाले लोग हैं, और आज उनके विचारों की बहुत आवश्यकता है। इसलिए इनके 164वें जन्मदिन पर ये आयोजन यहाँ बलिया में किया गया है। इस अवसर पर देशवासियों के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? देशवासियों के लिए मुख्य जो संदेश रविन्द्रनाथ टैगोर जी का है वही है, एक तो शिक्षा सबके लिए। वो बहुत
स्कूल कॉलेज की कल्पना किए थे और उन्होंने एक स्कूल आज एक विश्व प्रसिद्ध है यूनिवर्सिटी का रूप ले लिया है। तो अभी हम लोग भारत के बहुत इलाके उससे अभी वंचित हैं और बहुत सारी शिक्षा में समस्या है। उनके रास्ते पर ही इसको सुलझाया जा सकता है और बिना शिक्षा के न देश और समाज की उन्नति संभव नहीं है। इसलिए रविन्द्रनाथ टैगोर जी के रास्ते पर शिक्षा को बहुत तीव्र गति से जन जन तक पहुंचाना है, उच्च शिक्षा तक पहुंचाना है। हम लोगों का यही उद्देश्य है। मेरा नाम मोहन जी श्रीवास्तव है। मैं तिखनपुर ग्राम का निवासी हूँ और मुझसे जो भी बन पड़ता है ऐसे लोगों के साथ खड़ा रहता हूँ। इस अवसर पे क्या कहना चाहेंगे? आज गुरुवर मनाया जा रहा है धूमधाम से। जी, आज गुरुवर रविन्द्रनाथ टैगोर की जयंती पे हम सभी लोग इकट्ठा हुए हैं। इकट्ठा होने के पीछे जो उपवास चल रहा था उसके स्थगन का एक उद्देश्य रहा है, क्योंकि हमें जिला प्रशासन की तरफ से आश्वासन के रूप में कुछ लिखित चीज़ें प्राप्त हुई हैं, जिनसे हम लोगों ने इस कार्यक्रम को, उपवास के कार्यक्रम को स्थगित करने का प्रण लिया। आज के दिन गुरुवर रविन्द्रनाथ टैगोर की जयंती के दिन पे बलिया की भूमि जो है उर्वर भूमि है। बलिया इतिहास के केंद्र में रहा है और केंद्र की बात हो रही है, केंद्रीय विश्वविद्यालय की बात हो रही है, तो हम पूरे पुरजोर तरीके से चाहेंगे कि हम इन लोगों का साथ तब तक निभाएं जब तक कि बलिया को केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा नहीं मिल जाता है। अभी लिखित क्या आश्वासन मिला है आप लोगों को? क्या लिखित आश्वासन में अभी हमारे प्रशासन की तरफ से ये क्रम ऊपर से चलता हुआ आ रहा है, क्योंकि जब भी हम सेंट्रल को कोई चीज़ें भेजते हैं तो हमें राज्य को भेजेगा, राज्य हमारे जिस जिला से उसकी मांग उत्पन्न हुई है वहाँ भेजता है। तो गवर्नमेंट की तरफ से हमारे राज्य की तरफ से हमारे जिला को वो आश्वासन के रूप में पत्रक प्राप्त हो चुके हैं। यहाँ से क्लोजर रिपोर्ट लगाई जा चुकी है। हमारी कुछ मांगों को माना भी गया है और यह भी कहा गया है, निर्देशित तो मैं नहीं वर्ड यूज़ करूँगा, क्योंकि इन लोगों ने अपनी तरफ से जो आदेश जो भी क्लोजर रिपोर्ट लगाया उसमें घुरा राम जी के नंबर पे बात करने की जो बात है, बार बार ये हम लोगों ने डिमांड किया है कि घुरा राम जी के नंबर पे बात हो, तो उसके लिए भी उन्होंने लिखित एक लेटर जारी कर दिया है कि प्रधानमंत्री जी स्वयं घुरा राम जी के नंबर पे बात करें। तो क्या आश्वासन मिला है? क्या बात कर सकते हैं? पुनः आज भरोसा? हाँ, भरोसा इस बात का है कि बलिया के प्रशासन ने हमारा साथ दिया है। ये फिर अब हमारे यूपी गवर्नमेंट की तरफ ये गया, यूपी गवर्नमेंट से फिर केंद्र को जाएगा और केंद्र के पास जब ये पत्रक पहुंचता है तो निश्चित रूप से हम आसानित हैं कि हमारे घुरा राम जी से प्रधानमंत्री जरूर बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि हमारी क्या बातें हैं, क्योंकि अभी तक पीएमओ कार्यालय से ही सारी चीज़ें चल रही हैं। क्या मुख्य मांगे हैं? मुख्य मांगे बलिया बलिदान, मैंने पहले ही कहा था कि बलिया इतिहास के केंद्र में रहा है और केंद्र में रहते हुए बलिया बलिदान दिवस का जो डिमांड है हम लोग का कि इसे राष्ट्रीय स्तर पर अवकाश घोषित किया जाए, बलिया को महत्व प्रदान किया जाए। जो ऐतिहासिकता है बलिया की, उसके महत्व के लिए हम लोगों ने अपनी मांगे उठाई हैं और इसको पूरा करना चाहिए सरकार को। प्रशासन ने उस पर आख्या भी, हाँ, जिला प्रशासन ने हमें आश्वासन दे दिया है अपनी तरफ से कि हाँ इन मांगों को पूरा किया जाए। आगे अब सरकार की तरफ से हम उन मांगों की जब भी हमारी मांगें पूरी होती है फिर पुनः कार्यक्रम करके आप लोगों को अवगत कराया जाएगा। कवि नाम बेचैन, कुल मिलाकर के फतेह चंद बेचैन, कवि एवं साहित्यकार, पत्रकार। और अभी हाल ही में हमने एक फिल्म में पदार्पण किया, लगन कुंडली। उसमें हीरो के बाप की भूमिका हमने निभाया है और सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में भी मैं जाना जाता हूँ। इस अवसर पे कविता के माध्यम से क्या संदेश देना चाहेंगे लोगों को? कविता के माध्यम से संदेश देना चाहेंगे कि एक बात आपको बता दें, अभी हमारे पूर्व वक्ता ने बताया कि हमारा ज़िला आज़ादी से 5 वर्ष पूर्व सन 42 में ही आज़ाद हो गया था और चित्तू पांडे डीएम और महानंद मिश्र एसपी बने थे। 14 दिन का सुराजी शासन रहा। इस तरह तो कहिए तो पूरे हिंदुस्तान में 3 ज़िले आज़ाद हुए। उत्तर प्रदेश से बलिया, महाराष्ट्र में सतारा और पश्चिम बंगाल में मेदिनीपुर। लेकिन बलिया इसलिए ज़्यादा चर्चित रहा कि 14 दिन का सुराजी शासन किया। तो इस आज़ादी के क्रम में 4 पंक्ति
कि स्वतंत्रता की बलिवेदी पर हमने जान गंवाई है, खेली खून की होली हमने तब आज़ादी पाई है। भूला रहे उनकी कुर्बानी, कुचल रहे अरमानों को, बुझा रहे उन दीपों को जिस आस में जोत जलाई है। स्वतंत्रता की बलिवेदी पर हमने जान गंवाई है, खेली खून की होली हमने तब आज़ादी पाई है। एक बलिया पॉप 6-7-8 पंक्ति की रचना है, जिसे बलिया की हल्की झांकी दिखाई देगी, कहिए तो सुना दें कि आन बान पर मर मिटना बलिया की ये परिपाटी है। आन बान पर मर मिटना बलिया की ये परिपाटी है। सद्भाव प्रेम कायम रखना प्रिय भोजन चोखा बाटी है, बलिया की ये परिपाटी है। बाबा भृगधाम यहाँ पर है, बाबा वालेश्वर मंदिर भी, खोजे न मिलेगा कुछ नकली, बलिया की माटी खाटी है, बलिया की ये परिपाटी है। अब चलते हैं कौमी एकता पर कि त्यौहार मनाते मिलकर हम, चाहे वह ईद होली हो। चट्टानी एकता ऐसी है जिसको न किसी ने बांटी है, बलिया की ये परिपाटी है, बलिया की ये परिपाटी है। आखिरी 2 पंक्ति जिस पर बलिया विश्व में प्रसिद्ध हुआ कि मंगल पांडे जसूरवीर बागी बलिया के गौरव हैं, शेरे चित्तू के तेवर से गोरों ने धूल को चाटी है, बलिया की ये परिपाटी है, बलिया की ये। आखिरी 2 पंक्ति और हमने जोड़ दिया कि कहीं का छोटा जरूर है, कहीं 6 फीट की कदकाठी है, ताव से मुँह छेंटते हैं, हाथ में डंडा लाठी है, बलिया की ये परिपाटी है, बलिया की ये परिपाटी है। और सभी सेनानियों को 2 पंक्ति जिन्होंने देश की आज़ादी में अपना जान गंवाया कि देश की खातिर दी कुर्बानी, उनको सिर झुकाते हैं, उनकी बदौलत ही हम यारो चैन की बंसी बजाते हैं, खुली सांस ले पाते हैं। इस अवसर पर क्या संदेश देना चाहेंगे? इस अवसर पर हम संदेश देना चाहें कि भाईचारा कायम हो, समाज में समरसता हो। और इस समय हम एक भयंकर कांड अभी हुआ, और कौन था ये, पहलगाम हमला। हाँ, तो देश काफ़ी इसके लिए चिंतित है और समर्पित है। तमाम लोग लगे हुए हैं कि हम देश पर किसी तरह की आँच आने नहीं देंगे, सभी लोग मिलकर के। इस आतंकी हमले को लेकर क्या कहेंगे आप? आतंकी हमले को ये तो कायराना हमला है, और हमेशा पाकिस्तान ने धोखा दिया। जब भी भारत ने हाथ बढ़ाया दोस्ती का, हमेशा धोखा दिया है, और इससे निपटना जरूरी है। सरकार को क्या एक्शन लेना चाहिए इसमें? सरकार को सक्रिय एक्शन, तमाम जो भी सुविधाएं पाकिस्तान को दी जा रही है, तमाम सुविधाएं बंद की जाए, और राष्ट्रीय स्तर पर जो भी एक देश के खिलाफ एक्शन हो सकता है वो लिया जाए। कुछ लोग हैं, देखा जा रहा है कि यहाँ रह रहे हैं लेकिन पाकिस्तान का गा रहे हैं, तो उनके लिए क्या कहेंगे? उनके लिए किसी कीमत पर हम नहीं कहेंगे, वो तो राष्ट्रद्रोही कहे जाएंगे। भारत में रहें और पाकिस्तान का सपना देखें और पाकिस्तान जिंदाबाद बोलें, इससे बढ़कर राष्ट्रद्रोह हो ही नहीं सकता है। ये देखा जा रहा है कि ये राठौर हैं, नेहा सिंह राठौर, तो तमाम टिप्पणियाँ कर रही हैं, तो उनके विषय में क्या कहना चाहेंगे? FIR भी कई जनपदों में हुए हैं, तो क्या होना चाहिए? अब इसमें जो भी उचित कदम हो लिया जाए, इसके बारे में जो भी शासन निर्णय ले, जो उचित लगता है वो किया जाए। अपना एक परिचय बता दें सर। मैं नागेंद्र पाल श्रीवास्तव, पूर्व कार्यालय अधीक्षक श्री मुरली मनोहर टाउन शहर में कार्यरत था। मैं अब अवकाश ग्रहण कर चुका हूँ। आज यहाँ कार्यक्रम कराने का उद्देश्य क्या है? उद्देश्य है कि रविंद्रनाथ टैगोर की जयंती मनाते हुए जो घोराराम का जो मांग है, वो शासन और प्रशासन सब मांग पूरा करे, है ना। और ये जो बलिया के उन्नति के लिए जो विश्वविद्यालय इत्यादि की जो मांग की गई है, उसका भी पूर्ण सरकार करे, यही मेरी मंशा है। इस अवसर पे क्या जनपदवासियों को कहेंगे कि बलिया जो है शहर जो है वो हमेशा उन्नत की तरफ रहा, और मेरी आशा और एक है कि विश्वविद्यालय, केंद्रीय विश्वविद्यालय खोलकर एक नई पहल का शुरुआत किया जाए। अतिथि रहेंगे। हाँ, विशिष्ट अतिथि। हेलो, तो पहले कराइए। जा रहा है।
घोड़ाराम जी तो ये गांधी हैं, है ना? ठीक है। हाँ, घोड़ाराम जी थाना से चल कर आए हैं। हाँ? राजेश साहब